Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. In today's video, we are going to solve exercise 2C questions, and the first question will be question number 7. Okay, question from 1 to 6 we have already solved in the previous video. So today we are going to solve the first question is question number 7. In question number 7 we have given px is equal to x cube minus 2x square minus 8x minus 1. Okay, ये हमें px गिवन है और gx हमें गिवन है gx इज इक्वल टू x प्लस 1. ये हमें gx गिवन है. तो अब हमें इसे सॉल्व करना है. हाउ वी विल सॉल्व दिस? सी गिवन है px दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. सो कंसिडर कर लेते हैं gx इज इक्वल टू 0. gx को इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया तो दैट मीन्स gx हमें ये गिवन है. तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होने पे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू ये जो प्लस 1 है इधर आ जाएगा और इधर राइट हैंड साइड जाके वो हो जाएगा माइनस. तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास माइनस 1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द किसके अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सी दिस अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम px यहाँ पे क्या करना है हमें, px डिवाइडेड, px को किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से. ठीक है, हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्टेन द रिमाइंडर एस g माइनस 1. सो हमारे पास क्या गिवन था, px x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1. दिस इज द px गिवन. अब हमारे पास यहां से x की वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू आया था हमारे पास माइनस 1. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे x की. तो ये हो गया माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 माइनस 1. अब माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1 होता है. माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 2 इंटू 1 इज फिर से माइनस हो गया. ठीक है, माइनस 8 इंटू 1 इज माइनस 8 फिर माइनस 1. तो ये आ गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉरी प्लस का 8 होगा, माइनस 1 से इंटू हुआ तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया 7. तो 3 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4. तो यहां से हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, देयरफॉर द रिमाइंडर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज 4. रिमाइंडर क्या आ गया गिवन एक्सप्रेशन का, 4 आ गया. So this is the solution of question number 7. Now coming to the question number 8. In question number 8 we have given px is equal to 2x का cube plus x square minus 15x minus 12 and gx is given x plus 2. तो ये भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया ना, तो सिमिलरली इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. हमें गिवन है px इज दिस और gx इज दिस. तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ x. हमें फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स. तो उसके लिए हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया. ये हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, gx इज इक्वल टू 0. जहां से हमें जो gx की गिवन वैल्यू है उसकी हेल्प से हमारे पास वैल्यू आ पा रही है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2. अब अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे.
अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू. सो ऑब्टेन, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, द रिमाइंडर एज दिस जी एक्स माइनस टू. ठीक है. सो हमारे पास ये आया रिमाइंडर एस, तो हम ये क्या कर देंगे, वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन द गिवन पी एक्स पे. ठीक है, जो एक्स है वन पे. तो 2 इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस 15 इंटू माइनस टू और माइनस 12. तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, वो भी माइनस का, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 15 2 जो 30 माइनस 12. सो 2 इंटू 8 इज माइनस 16 प्लस 4 प्लस 30 माइनस 12. सो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 प्लस 18. सो दिस इज इक्वल टू 6. तो देयरफॉर द रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे, देयरफॉर द रिमाइंडर फॉर the given expression is 6. ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर क्या आ गया, 6. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थे हमारे, ये क्या है, सिमिलर है. और ये हमारा क्या है, 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नाउ द 9th क्वेश्चन इज Px is equal to x 6x cube plus 13x square plus 3 and gx is equal to 3x plus 2. ओके, अब ये गिवन है. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो इसके लिए क्या करोगे, Px is given this, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर gx is equal to 0. आफ्टर दैट वट यू विल डू, gx को ले लोगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो माइनस 2. यहां से x आ जाएगा, 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है x के साथ, इस साइड आके हो जाएगा डिविजन पे. तो हेयर द वैल्यू ऑफ x वी गॉट इज माइनस 2/3. ये हमने निकाल लिया x कंसिडर करके, gx इज इक्वल टू 0. अब अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है, px डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 ऑब्टेन द रिमाइंडर एस. रिमाइंडर हमें क्या मिला, -2/3. सब कैलकुलेट करेंगे, जो ये हमारे पास आया -2/3, substituting that values of x in the given px. So now substituting the value of -2/3 in the place of x. तो रखते हैं इस पे वैल्यू, तो आ गया 6 इंटू -2/3 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 3. सो वी गेट 6. अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 -8 और 3 का क्यूब होता है 27. तो -8/27 प्लस 13 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9. तो हो गया 4/3 प्लस 3. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो 6 इंटू -8 इज माइनस का 48/27. 13 इंटू 4 इज 52, तो 52/9 प्लस 3. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, तो एलसीएम लेने से बेटर है यहाँ पे, उससे पहले मुझे एक चीज यहाँ पे जो दिख रही है, दैट इज ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27. तो ये आ गया हमारे पास 16 -16/9 प्लस 52/9 प्लस 3. अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम विल बी 9.
तो यहाँ पे -16 ही रहेगा, वहां पे +52 ही, और 9 1 जो 9, तो 9 × 3 इज 27। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे सॉल्व करके। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, तो 52 में से माइनस करेंगे 16, इट विल बी 36 प्लस 27/9। इन दोनों को प्लस किया तो इट विल बी 63/9। सो 9 1 जो 9, 9 7 जो 63। तो therefore the remainder for the given expression is 7। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके लिए is 7। So this is the solution of question number 9. Now coming to the question number 10. In 10 we have given px is equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4. And gx is given 1 minus 3/2x. So this is the given px and this is the given gx. तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे gx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस 3/2x इज इक्वल टू 0। सो इससे पहले यहाँ इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो हो गया -3/2x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों साइड हो गए तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया 1। अब ये 2 क्या है इधर डिवीजन पे, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर आके डिवाइड। तो यहां से हमारे पास आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2/3। अब ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम px डिवाइड्स बाय, px किससे डिवाइड्स हो रहा है 1 माइनस 3/2x, ऑब्टेन रिमाइंडर एज, जिसमें उसको रिमाइंडर मिल रहा है एज g2/3। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेटिंग g2/3, तो हमारे पास क्या है जो गिवन px है उस पर ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये आ गया x क्यूब, दैट इज 2/3 का क्यूब, माइनस 6 2/3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2/3 -4। सो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, माइनस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, प्लस 2 2 जो 4/3 -4। So this will be equal to 8/27, 6 into 4 और 9, तो 6 4 जो 24/9 प्लस 4/3 -4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 27। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। सबसे जो नंबर है यहाँ पे वो 27 है, तो एलसीएम आ गया 27। तो हो गया 8 माइनस 9 के टेबल में 27 आता है 3 टाइम्स, तो 24 3 जो 72, प्लस 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, तो 4 9 जो 36, और 1 की टेबल में 1 की टेबल में 27 आता है 27 टाइम्स, तो 27 इंटू 4 इज 108। तो 8 माइनस 72 प्लस 36 माइनस 108/27। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 64, एंड फिर ये सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास आ गया -136/27। ओके, तो therefore the remainder for the given
expression is minus 13 by 27. Okay, minus 136, sorry, minus 136 by 27 is the remainder of the given expression. So this is the solution of question number 10. Now the next question is question number 11. In question number 11, we have given px is equal to 2x cube plus 3x square minus 11x minus 3, and gx is given as x plus 1 by 2. ये हमें gx given है, तो उसका सॉल्यूशन देखिए. गिवन क्या है? गिवन इज px and that is 2x cube plus 3x square plus minus 11x minus 3. This is the given px. So to find the value of x, find out करो value of x. कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंसिडर gx इज इक्वल टू 0. हमने कंसिडर कर लिया gx इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो वी गेट, यहां से हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. ठीक है, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1 बाई 2. जब हमने इसे कंसिडर किया, इज इट नॉट अ परफेक्ट वैल्यू? ये हमारा आंसर नहीं है. ये हमें x कब मिला? जब हमने gx इज इक्वल टू 0 लेट किया. हमें क्या फाइंड करना था? x तो फाइंड आउट करना था, बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x. वो हम जब रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x. ये हमारा gx कंसिडर्ड 0 के इक्वल कंसिडर करने पे आया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, according to the remainder theorem, here px is equal to px divided by px किससे डिवाइडेड हो रहा है? x प्लस 1 बाई 2, और ऑब्टेन हो रहा है क्या? द रिमाइंडर रिमाइंडर कैसे ऑब्टेन होगा? g माइनस 1 बाई 2 रखने पे. ठीक है, यहाँ पे जो जी एक्स था ना, अब उसकी जगह पे क्या वैल्यू आ गई? x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. तो इसलिए रिमाइंडर कैसे ऑब्टेन होगा रिमाइंडर थ्योरम में? जब हम px को डिवाइड करेंगे इससे, और ऑब्टेन होगा रिमाइंडर इसको रखने पे. ओके, तो कैलकुलेटिंग जो गिवन px है उस पर वैल्यू डाल देते हैं इस x की. तो ये आ गया 2 माइनस 1 बाई 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर minus 11 into minus 1 by 2 minus 3. Okay, 2 minus 1 by 2 cube plus 3 into minus 1 by 2 minus 11 into minus 1 by 2 in minus 3. So 2 का क्यूब क्या होता है? 8. तो आ गया minus 1 by 8 plus 3 into 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. तो आ गया 1 बाई 4, और स्क्वायर था तो ये प्लस हो गया. माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 11 बाई 2 माइनस 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 बाई 8 प्लस 3 बाई 4 प्लस 11 बाई 2 और माइनस 3 बाई 1. अब इसका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम विल बी इक्वल टू 8. 8 आने पे एलसीएम में हो गया -2, और 2 की टेबल पे 8 आता है 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, तो प्लस 6 प्लस 4 2 जा 8, तो 11 इंटू 4 इज 44 माइनस 8 1 जा 8, 8 3 जा 24.
4, ठीक है। 8 हमने एलसीएम लिया था, तो 8 3 जा 24। सो प्लस माइनस माइनस आ गया 4 प्लस 44 इज 48 और माइनस का 24 अपॉन 8। दिस विल बी इक्वल टू 4, 8 minus 4 is 4 and 4 minus 2 is 2. This 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. So this is equal to 3. ठीक है, ये आ गया किसके 3 के इक्वल। तो therefore the remainder for the given expression is 3. ठीक है, the remainder for the given expression is 3. So this is the solution of question number 11. Now coming to the question number 12. Here px is given equal to x cube minus 8x square plus 6x minus a. And gx is given equal to x minus a. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है पता है? कांस्टेंट वेरिएबल्स आर गिवन। कांस्टेंट तो है बट ऐसे वेरिएबल्स हैं, मतलब जो x है उनके जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास क्या गिवन है? वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, जिनकी कोई यहाँ पे फिक्स वैल्यू गिवन नहीं है। दैट मीन्स वेरिएबल्स तो वही होते हैं ना जिनकी कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होती है। अल्फाबेट्स आर नोन एज वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स। सो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाएगा? गिवन है हमें px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस ए। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे अभी तक हम कर रहे हैं वही करेंगे। कंसिडर कर लेंगे gx इज इक्वल टू 0। तो gx क्या गिवन है? x माइनस ए इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहां से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू a आ गया, a राइट हैंड साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे? नाउ अकॉर्डिंग to the remainder theorem. According to the remainder theorem, हमें क्या गिवन है? px divided by x minus a और obtain the remainder as g। ठीक है, यहाँ पे a आया था ना x की जगह पे, तो अब हम a रख लेंगे, जो गिवन px है उस पे a रख लेंगे उसकी जगह पे। तो ये हो गया a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। ठीक है, जहां जहां पे x था उसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है एज a। सो a का क्यूब इज a क्यूब माइनस a की पावर 1 और a की पावर 2, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, अगर बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों के बीच में, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये भी हो गया a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 6a माइनस a इज इक्वल टू हो गया हमारा 5a। तो यहां से क्या मिला हमें? देयरफॉर द आंसर, क्या आंसर मिला? दी remainder. Therefore, the remainder for the given expression is 5a. ठीक है, जो रिमाइंडर हमें मिला for the given expression is 5a. So this is the solution of question number 12. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है? देखो, द
पॉलिनॉमियल क्या 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2. Okay, and 2x³ minus 3x square minus 3x plus a when divided by x minus 2 leaves the same remainder, that is सेम रिमाइंडर बच रहा है दोनों में, तो हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी. ओके, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन है. द पॉलिनॉमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एंड 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a when divides by, जब ये दोनों पॉलिनॉमियल को मैं डिवाइड करती हूँ किससे x माइनस 2 से, तो क्या करता है लीव द सेम रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या देता है दोनों में सेम. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो कंसिडर कर लेते हैं दिस वन एज px. इसको हमने ले लिया px, तो ये हो गया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2, और इसको हमने कंसिडर कर लिया qx. ठीक है, तो ये हो गया 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a. ये कंसिडर हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे when px एंड qx आर डिवाइडेड, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे by x minus 2, px and qx when divided by x minus 2, the remainder obtained is p2 and q2. तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा p2 and q2. सो टू फाइंड a, अब हमें क्या करना है फाइंड करना है क्या टू फाइंड a. तो हम क्या कर लेंगे P2 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों के क्या रिमाइंडर्स तो सेम है. so, अब यहां से क्या इक्वल हो जाएगा दीज आर ऑल्सो इक्वल टू P2 और Q2 बोला है ना, तो P तो ये है. अब x की जगह पे क्या रख लिया हमने 2 रख लिया, और Q की जगह पे यहाँ पे जो Q के साथ भी x है इसकी जगह पे भी 2 रख लिया. तो दैट मीन्स 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल. ठीक है, ये हमने टेक किया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं. x की जगह पे हमने क्या लिया a, सब जगह 2, तो इसे 2 रख लेते हैं. तो 2 इंटू a का क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस a. ओ सॉरी, यहाँ पे x की जगह पे हमें 2 रखना है. ठीक है, यहाँ पे सब जगह 2 आएगा. जहां पे x है वहां पे आप क्या कर लोगे 2 डाल दोगे. ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते. 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इज 8, तो 2 इंटू 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 6 प्लस a. सो 2 8 जो 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 8 जो 16 3 4 जो 12 माइनस 6 प्लस a. So 16 plus 4 is 20. 20 plus 2 is 22 minus 2a is equal to 16. 16 minus 12. So 16 minus 12 is 4. 4 minus 6 is minus 2 plus a. So अब इसे आगे सॉल्व कर लेते. ये हो जाएगा हमारा 22. इसको इस साइड ले आते हैं, इस a को लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 2
और इसको राइट हैंड साइड ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a वहां पे इज इक्वल टू, तो 22 प्लस 2 इज 24 इज इक्वल टू a प्लस 2a इज 3a। अब a फाइंड आउट करना है ना, तो 3 इधर डिविजन पे है, उधर भेज दूंगी तो सॉरी मल्टीप्लीकेशन पे, उधर जाके डिविजन पे आ जाएगा, तो 24/3 इज इक्वल टू a। तो 3 1 जो 3, 3 8 जा 24, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। thus a इज इक्वल टू 8 आ गया, तो thus द वैल्यू ऑफ a क्या हो गई, a इज 8, ठीक है। ये तो हमें फाइंड आउट करना था, a की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। वी हैव गिवन 2 पॉलिनोमियल्स, जब वो इस x माइनस 2 से डिवाइड हो रही थी तो रिमाइंडर सेम दे रही थी, तो हमने क्या कंसिडर किया, दिस वन एज px, दिस वन एज qx। तो जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं बाय x माइनस 2, तो रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन एज p2 एंड q2। तो टू फाइंड आउट a को फाइंड आउट करने के लिए हमने लेट कर लिया, लेट p2 इज इक्वल टू q2। तो p इज गिवन, px इज गिवन दिस एंड qx था ये, तो हमने उनकी जगह पे x की जगह पे क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, बिकॉज वो हमने कंसिडर किया था। तो उनकी जगह पे x डालने पे हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे इसको हमने फर्दर सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज a इज इक्वल टू 8। So this is the solution of question number 13. So like this you will solve. Now coming to the question number 14. Question number 14 क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है the polynomial px is equal to x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b when divided by किससे, x माइनस 1 से जब हमने इसे डिवाइड किया एंड x प्लस 1 से, ठीक है। एक बार हमने इसे x माइनस 1 से डिवाइड किया, एक बार x प्लस 1 से, तो इसने क्या किया, लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19। एक बार 5 रिमाइंडर दिया, एक बार 19 रिमाइंडर दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, and we have to find out the value of a and b, hence find the remainder, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है द रिमाइंडर when px is divided by x minus 2। ओके, ये थोड़ा सा लिटिल बिट क्वेश्चन लेंथी है, इसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। द पॉलिनोमियल px इज गिवन एज दिस, ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल है। व्हेन डिवाइड, जब उसको हम डिवाइड करते हैं बाय x माइनस 1 और x प्लस 1 से, ठीक है। एक बार हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस 1 से, और एक बार x माइनस 1 से। जब हम उसे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर दे रहा है एज 5, एंड व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट बाय x प्लस 1, जब हम उसे x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर दे रहा है 19। एंड अब हमें क्या करना है, फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे a और b दिख रहा है ना आपको गिवन पॉलिनोमियल में, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हेंस फाइंड द रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और जब px डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, से दिस। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें px गिवन है, व्हाट इज दैट, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, दिस इज द गिवन px। देन कंसिडर कर लिया x minus 1 is equal to 0, where x is equal to 1 and the remainder is 5। रिमाइंडर क्या है, 5। तो p1 is equal to क्या हो गया, यहाँ से 5 हो गया, ठीक है।
जब यहाँ हमने क्या किया था, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, तो दैट मीन्स p1 इज इक्वल टू 5. रिमाइंडर हमें गिवन है उसका कि क्या उसका रिमाइंडर आया था. आफ्टर दैट, तो बाय सब्सटीट्यूटिंग 1 इन द प्लेस ऑफ, अब सब्सटीट्यूट हम क्या कर रहे हैं, 1 इन द प्लेस ऑफ 1, सॉरी x, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू 5. रिमाइंडर गिवन है, तो 1 की पावर 4 1 ही आया, ये आ गया माइनस 2. ठीक है, 1 का क्यूब इज 1, तो 2 इंटू 1 इज माइनस 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आया, तो 1 इंटू 3 इज 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5. सो 1 माइनस 2 प्लस 3 क्या हो गया है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ से आ गया 2. 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5. तो अब 2 को मैं राइट हैंड साइड भेज देती हूँ, तो ये हो गया b माइनस a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3. ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया और हम इसे लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट क्या था, जब कंसिडर किया हमने क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो व्हेन वेयर क्या था, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड रिमाइंडर क्या आ रहा था वहां पे, रिमाइंडर इज 19, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 19 हो गया, है ना. जब x की हमने कंसिडर करके हमने यहां से निकाला p माइनस 1, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 19. तो अब हम इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b और इज इक्वल टू 19 जो गिवन था. तो 1 की पावर 4 माइनस 1 की तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इसकी क्यूब, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 इज 1, सॉरी 3 इंटू 1 इज 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 19. सो इन सबको एड ऑन करके आ गया हमारा 6, तो 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू आ गया 19. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. सो इसे आगे सॉल्व करेंगे. अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, 1 और 2 का ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया b माइनस a इज इक्वल टू 3 और ये हो गया 6 प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 19, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 19 प्लस 3 इज 22. तो यहाँ से आ गया 2b इज इक्वल टू 22 माइनस 6 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2b इज इक्वल टू 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 22 में से हम 6 को माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, यस 22 माइनस 6 इज 16, तो हियर b इज इक्वल टू 16 बाई 2, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज इक्वल टू 8. ठीक है, b तो आ गया 8. अब a कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम इस जो वैल्यू हमें मिली है ना, इसे हम इक्वेशन 1 पे डाल देंगे b की, तो 8 माइनस a इज इक्वल टू 3. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो a माइनस a इज इक्वल टू 3 माइनस 8, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारे पास 5. ठीक है, अब a भी हमारे पास आ गया. ठीक है, a हमारे पास क्या आया, a आ गया हमारे पास 5 एंड b इज इक्वल टू 8. b आ गया था हमारे पास 8. दिस इज b एंड दिस इज a. अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द गिवन क्वेश्चन. गिवन क्या था,
x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8ax प्लस b, ये था हमारा गिवन। तो इस पे वैल्यू डाल देते हैं। x की पावर, हाँ ये p2 पे निकाला था ना हमने, प्लेस ऑफ बाय सब्स्टिट्यूटिंग टू इन द प्लेस ऑफ x, तो ये हो गया p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 2 टू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस a की जगह पे आ गया 5, तो 5 इंटू 2 प्लस b की जगह पे आ गया 8। ठीक है, सबकी वैल्यूज डाली तो p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 2 की पावर 2 is 4 and 3 5 to 10 plus 8. So P2 is equal to 16 minus 16 plus 12 plus 10 plus 8. प्लस माइनस से दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो P2 is equal to 12 minus 10 is 2 plus 8. So this is equal to 10. So P2 is equal to 10. Therefore, the remainder when px is divided by x minus 2 is 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया जब ये इससे डिवाइड हुआ, दैट इज 10। सो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 7 टिल क्वेश्चन नंबर 14, and these questions are from R.S. Agarwal exercise 2C. Hope you understand these questions. And if you have any problem regarding the questions, you can comment on the comment sections. And for more such videos, you can visit to our website, that is www.qtricks.in. Like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a nice day.